मुल्क को मंदिर मस्जिद के झगड़ों से बचाने के लिए 1991 में 1991 में एक कानून पार्लियामेंट से पास किया गया था, जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी कहते हैं, जिसमें यह कहा गया था कि 1947 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी मजहबी इबादत गाह है, जो भी मजहबी मुकाम है, जिस फिरके का भी है, उसकी हालत उसका स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा और उसके खिलाफ कोई अदालती चाराजोही नहीं होगी। लेकिन 2022 में 2022 में हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब रहे हैं DY चंद्रचूड़, जिनके बहुत से मुतनाज़ा फैसले रहे हैं और उनका वाद झुकाव जो है मौजूदा हुक्मरानों की तरफ रहा है, जिस तरह का उनका जो रवैया रहा है, उन्होंने ये पिटीशन जो है ज्ञान वापी मस्जिद के मामले में एक पिटीशन आई थी, उन्होंने वहाँ पर सर्वे का हुक्म दिया था। हालांकि वो जो फैसला बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के बारे में 1919 में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसका फैसला लिखने वाले ज़ाहिर बाज़ार ये जो है हमारे चंद्रचूड़ साहब ही थे। जैसा कि उन्होंने कहा कि उनको ईश्वर से जो है गाइडेंस मिली थी फैसला लिखने के सिलसिले में। उस फैसले में उन्होंने खुद कहा था, यानी उस फैसले में इस बात की जो है बहुत ज़्यादा 5 सफ़ात उस पर सर्फ किए गए थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर, कि ये जो है सेकुलरिज्म की रूह को जो है पेश करता है ये जो एक्ट जो है, और उसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, उसको लेटर और स्पिरिट में ये किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस फैसले के अपने ही फैसले के बरखिलाफ जाकर वहाँ ज्ञान वापी मस्जिद जो जामे मस्जिद है बनारस में वाक़, उसके सर्वे की इजाज़त दे दी थी। उसके नतीजे में एक किस्म का एक दरवाज़ा खुल गया है, मुख्तलिफ शहर के छोटे मोटे इलाकों में मुल्क के जो है पिटीशनें दाखिल होने लगी और इसके नतीजे में मुल्क में एक हंगामा बर्पा हो गया और संभल में तो जो है फायरिंग की नौबत आ गई, जिसमें 5 अफराद जो है मासूम अफराद जो है जाँ बहक हुए, पुलिस की गोलियों से जाँ बहक हुए। उसके बाद जो है इस एक्ट की जो है के बारे में जो है उसकी जो वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कुछ लोग और हुक्मरान जमात की तरफ से कुछ अनासर ने इसको चैलेंज किया था। उस पर जो है उसके खिलाफ जो है कई जो है पिटीशन मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से, CPIM की तरफ से भी, मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से जो है ये इंटरवेनिंग पिटीशन दाखिल किए गए। उस पर कल जो है जो नए चीफ जस्टिस है संजू खन्ना साहब की 3 रुकनी बेंच ने एक इंटरिम फैसला दिया। उस फैसले में कहा गया है कि इस फैसले तक जो है कोई भी जो निचली अदालतें हैं, जिलाई अदालतें हैं, वो कोई भी इस तरह की पिटीशन जो है मंदिर मस्जिद झगड़े के हवाले से कबूल नहीं करेगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ND पंचोली साहब, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हुकूक और इंसानी की तंजीम PUCL पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के नायब सदर भी हैं। कल का जो फैसला आया है पंचोली साहब, उसको किस नज़र से देखते हैं, कल जो इंटरिम जो जजमेंट दिया है? देखिए, जो कल फैसला आया है वो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि एक जहां बिल्कुल मायूसी सी छाई हुई हो, जहां अंधेरा नज़र आता हो हमारे मुस्तकबिल के लिए, भविष्य के लिए, तो उसमें हमको एक आशा की लहर उसमें नज़र आती है। जो जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले पर चंद्रचूड़ साहब जो उस समय चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये कह दिया कि नहीं वो तो सर्वे की पे तो कोई रोक नहीं है। अब हम तो एकदम से हमको शौक लगा था एकदम से कि ये इस तरह का फैसला उन्होंने कैसे दिया, क्योंकि जहाँ पर सर्वे अगर होगा तो फिर तो बहुत सारे वो रास्ते खुलेंगे, बवाल मचेगा। तो उन्होंने एक इस तरीके का रास्ता खोल करके एक मुल्क के लिए, मैं समझता हूँ कि इस देश के लिए बहुत बड़ा अपराध किया है। अब देखिए उसका क्या असर हुआ। जगह जगह हर जगह जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं, जो मशहूर मस्जिदें हैं, जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि इनको कोई मंदिर तोड़ के बनाया गया होगा, जहाँ असल में क्या था कि हमारे लोग मेल जोल
मिलजुल करके रहा करते थे। तो जहाँ मैं चांदनी चौक में एक गली में रहता हूँ, तो वहाँ मस्जिद भी है, छोटी सी मस्जिद है, छोटा सा मंदिर भी है। मैं जब बच्चा, भाई साथ साथ भाई बड़े कहते थे भाई लोग प्यार से रहते हैं, हाँ? तो जहाँ मस्जिद बना दी वहाँ मंदिर भी बना लिया आपस में। तो अब उसको जो एक प्यार मोहब्बत की जो एक हाँ जो है, उसको वो कहते हैं कि जी नहीं जी, ये तो हमारा मंदिर तोड़ के यहाँ बनाया, इसमें ये वो। तो पहले तो लोगों का ये था कि मिलजुल करके, अब जैसे चांदनी चौक में ही देख लीजिए, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है, और जैन मंदिर भी है। हाँ जैन मंदिर भी है, सब कुछ है, सारे एक है। तो ये हमारी एक विरासत है। उस विरासत को तोड़ने के लिए, उस विरासत पे एक काला धब्बा लगाने के लिए वो श्री चंद्रचूड़ साहब ने काम किया है। तो ये जो कल जो फैसला आया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और एक समझ जो उन्होंने जो होनी चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो समझ उन्होंने की है। और मैं समझता हूँ कि आगे भी जो है इसका वो एक ज्ञान माँ की का जो फैसला है, उसको ये उलट करेंगे, उसको रद्द करेंगे, मैं ये समझता हूँ। सर, आप जानते हैं कि अयोध्या की जो वर्डिक्ट में जो है, अयोध्या का जो वर्डिक्ट आया था 9 नवंबर 1919 को, उसमें 2019 को, हाँ सॉरी 2019 को, हाँ अच्छा 2019 को, हाँ माफ करना नाजरीन, मैं इससे पहले भी 1919 कह चुका था, 2019 को आया था। तो 2019 9 नवंबर को जो फैसला आया था, उसमें दो बातें बहुत खास तौर से लिखी गई है। एक तो यहाँ पर कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी, बहुत खास तौर से एकदम क्लियर कट लैंग्वेज में है। सेकंड बात ये थी कि ये क्रिमिनल एक्ट था मस्जिद को तोड़ना। इसके बावजूद भी जो हमारे पास जो एंटी नेशनल फोर्स कहिए, जो भी कहिए, कम्युनल फोर्सेस कहिए, ये जो झगड़े लेकर आ रही हैं, यानी ये इतनी बड़ी मुहिम चलाई गई राम जन्मभूमि के नाम पर, जबकि कोर्ट ने कह दिया कि भाई यहाँ पे तो कोई मंदिर ही नहीं तोड़ा गया था। तो अब इससे कुछ फैसला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और निचली अदालतों को भी और चंद्रचूड़ साहब को भी लेना चाहिए था फैसला, क्या वो लेना चाहिए था, सबक लेना चाहिए था। हाँ नहीं, ये सबक तो लेना चाहिए, बल्कि उस फैसले में जो 2019 का अयोध्या के बारे में फैसला है, उसमें जो बातें उन्होंने कहा है इस तरह की कि यहाँ कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है, और ये जो इसको तोड़ा गया है बाबरी मस्जिद को, वो एक क्रिमिनल एक्शन है ना। तो ये सब बातें जनता के अंदर हमको प्रचार करनी चाहिए। भोली भाली जनता है, उनको सारी बातें, इतना बड़ा फैसला है, फैसले में क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, वो उनको नहीं आता। लेकिन जो इस तरह की बवाल मचाने वाली जो फोर्सें हैं, जो एक हाँ वो एक फायदा उठा करके एक दुष्प्रचार करती हैं, गलत प्रोपेगेंडा वो लोग करते हैं। तो इसमें हमको हमारा ये फर्ज होना चाहिए कि हम जनता को समझाएं कि असलियत क्या है। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए एनडी पंचोली साहब। धन्यवाद आपका, आपने कुछ सवाल पूछे, और वो सवाल पूछने चाहिए, और वो सवाल जो है जनता के अंदर जाने चाहिए, उनके जवाब। धन्यवाद। ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जनाब एनडी पंचोली साहब, जो पीयूसीएल के नायब सदर भी है, नेशनल लेवल पे नायब सदर भी हैं। पीयूसीएल जो है हुकूक इंसानी की बहुत बड़ी तंजीम है, जिसे जस्टिस तारकुंडे साहब ने चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने कायम किया था। बहरकैफ उन्होंने जो कुछ भी बातें कही कि जो अयोध्या का फैसला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा, जो उसके अंदर के जो फाइनल पॉइंट्स है उसको ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा फुली एजुकेटेड नहीं है इस मामले में, और जो फिरकाबस क़ुव्वत है उसका इस्तेमाल करती है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो डार्क क्लाउड जो नज़र आ रहे थे, मायूसी जो नज़र आ रही थी, जिस तरह के जो पिटिशंस लिटिगेशंस हो रहे थे, जो कल जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक उम्मीद की किरण है। कैमरामैन जीशान राही के साथ
मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।